स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्रश्न को पढ़ करके प्रश्न के अनुसार से हम लोग एक चित्र का निर्माण सबसे पहले करेंगे। आइए चित्र को बनाते हैं। समुद्र तल है ये, इसके समुद्र तल के ऊपर एक लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस के एक ही तरफ दो जहाज है जो ठीक एक दूसरे के आगे पीछे है। मान लीजिए यहाँ पे एक जहाज है, ठीक, और दूसरी जहाज यहाँ पे है। दोनों एक दूसरे के ठीक आगे पीछे है। इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दोनों जहाज़ों को, यहाँ से इस जहाज को, पहले वाले जहाज को देखेंगे और फिर दूसरे जहाज को यहाँ से देखते हैं, ठीक है। दोनों जहाज़ों को देखने पर ऊपर से अगर यदि हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो मेरा अवनमन कोण बनता है, ठीक, और नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो मेरा उन्नयन कोण बनता है, ठीक। और ऊंचाई एवं दूरी में जितना भी प्रश्न बनेगा वो मेरा उन्नयन कोण से बनेगा और इसमें अवनमन कोण दे रखा है। तो इस समुद्र जो तल है इसके समानांतर एक हम रेखा ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है, जो कैसे देखिएगा, जो कैसे अवनमन को हम लोग उन्नयन कोण में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके समानांतर एक ये मेरा रेखा है, ठीक है। यहाँ से इस जहाज को जब हम देखते हैं, पहले वाले जहाज को, तो मेरा कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक, अवनमन कोण। और जब हम इस जहाज को देखते हैं, यहाँ से इस जहाज को जब हम देख रहे हैं तो मेरा ये वाला जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से पहले जहाज को देखें तो मेरा कोण यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं ऐसे, तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो मेरा ये वाला कोण अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का। और पहले दूसरे वाले जहाज को देखते हैं तो मेरा कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। इसके समानांतर, समुद्र तल के समानांतर हम ये रेखा लिए हैं, ये वाला रेखा, तो ये इसके लिए ये समानांतर है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये रेखा इसके एकांतर हो जाएगा, ठीक है। जब दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान हो और कोई तीसरी रेखा काटती हो तो इस प्रकार एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर, और ये 30 डिग्री जो इसके दूसरे जहाज के साथ जो एकांतर कोण बन रही है वो यहाँ पे ये 30 है, तो ये भी ये 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों एकांतर बराबर हो जाएंगे। स्पष्ट है। तो अब हम यहाँ पे उन्नयन कोण ले लिए, यानी इस जहाज से, पहले वाले जहाज से जब हम इस शिखर को देखेंगे, लाइट हाउस के शिखर को, तो 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इस जहाज से, दूसरे वाले जहाज से जब हम लाइट हाउस के शिखर को देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका उन्नयन, इसका अवनमन कोण, ऊपर से देखने पर अवनमन, नीचे से देखने पर उन्नयन हो जाता है, ठीक है। अब हम इस सभी बिंदु का नाम रख लेते हैं। लाइट हाउस के शिखर का नाम हम ए दे देते हैं। लाइट हाउस के तल का नाम, जो समुद्र तल पर है, इसका नाम बी देते हैं। पहले जहाज मेरा सी बिंदु पर है, दूसरा जहाज मेरा डी बिंदु पर है, ठीक। इस तरीके से हम एक चित्र निर्माण कर लेंगे। अब हम चित्र को अनुसार से इस प्रश्नों का हल करते हैं। चित्र में मेरा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक लाइट हाउस के साथ पहले जहाज का, एक लाइट हाउस के साथ दूसरे जहाज का। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। लाइट हाउस समुद्र तल पर सीधा खड़ी है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आइए अब हम इसका हल इधर करते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी, यानी एक जहाज डी पर है, दूसरा जहाज सी पर है। लिखेंगे माना कि
दोनों जहाजों की बीच की दूरी DC बराबर x मीटर, इसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, पहले जहाज से लाइट हाउस की दूरी, पहले जहाज से लाइट हाउस की दूरी यानी BC बराबर y मीटर, ये भी हम लोग मान लेते हैं, लिख देंगे माना। पहले वाला भी माने हैं, हमको ज्ञात नहीं है, इस दोनों जहाज की दूरी हमको पता नहीं है, ज्ञात करना है, x मीटर मान लिए। ठीक है, तो लिखे हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी DC बराबर x मीटर। पहले जहाज से लाइट हाउस की दूरी, पहले जहाज से भी लाइट हाउस की दूरी हमको पता नहीं है, इसको हम y मीटर माने हैं, लिखे हैं पहले जहाज से लाइट हाउस की दूरी BC बराबर y मीटर माना। ठीक, अब इसकी ऊंचाई को लिख लेते हैं, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस AB है, AB लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर। ये प्रश्न में दिया हुआ है, लिख लिए। ठीक है, अब चित्र में देखिए मेरा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक पहले जहाज के साथ ABC और एक दूसरे जहाज के साथ ABD। तो हम पहले वाले अब समकोण त्रिभुज से बनाएंगे, लिखेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर मेरा 90 डिग्री है, कोण B जो लाइट हाउस समुद्र के तल के साथ खड़ी है, कोण C जहाज जो शिखर पर देखने पर, लाइट हाउस के शिखर पर देखने पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और AB यानी लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर जो हमको ज्ञात है, और लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी BC जो हमको ज्ञात नहीं है, हम इसको माने थे y मीटर, लिख लिए। इस प्रकार देखेंगे ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार tan में आता है, तो tan को लेकर के बनाएंगे हम, tan 45 डिग्री बराबर AB मेरा लंब हुआ और BC मेरा आधार हुआ, AB बटे BC। tan 45 का मान होता है 1 बराबर AB 75 और BC y। इसको जब हम क्रॉस गुना कराएंगे y को 1 से, तो मेरा हो जाएगा y बराबर 75 मीटर, y का मान मेरा आया 75 मीटर, यानी जो लाइट हाउस की ऊंचाई होगी वही लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी होगी, इसकी दूरी हमको आ गया 75 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ठीक, अब हम लोग हल करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। दूसरा वाला त्रिभुज का हल इधर करते हैं, देखिएगा दूसरा वाला त्रिभुज है ABD जो दूसरे जहाज से लाइट हाउस तक की है। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी कोण B मेरा 90 डिग्री है और कोण D जो है दूसरे जहाज से इसके शिखर तक देखने में मेरा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण D बराबर 30 डिग्री। लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर और दूसरे जहाज से लाइट हाउस की दूरी यानी D से लेकर के B तक की दूरी, D से C पहली दूरी यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो y है। कुल दूरी लेंगे तो x में y जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे x और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे y, तो x जोड़ y, BD बराबर x जोड़ y मीटर। ठीक, जितना हमको चित्र में ज्ञात है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे
ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार tan में, tan को लेकर के बना लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, इस कोण को पकड़ेंगे तो इसके सामने वाला कोण हो जाएगा लंब और ये आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण, ये भुजा लंब और ये भुजा आधार। तो BAB बटे BD, ठीक। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB 75 BD x जोड़ y। अब इसका क्रॉस गुना, x जोड़ y को जब 1 में कराएंगे गुना तो हो जाएगा x जोड़ y। अब 75 को √3 से गुना कराएंगे तो 75√3। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में मेरा y का मान आया था, पहले वाले त्रिभुज को जब हम बनाए हैं तो y का मान मेरा 75 मीटर आया था। तो इस y के जगह पर हम इसका मान 75 मीटर रख देंगे। x जोड़ 75 बराबर 75√3। कहाँ से? y का मान समीकरण नंबर 1 से आया, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या? तो y बराबर √3, सॉरी y बराबर 75 मीटर, y बराबर 75 मीटर, ये यहाँ से आया हमको। y बराबर 75 मीटर हमको समीकरण नंबर 1 से आया था, तो y के जगह पर 75 डाले, लिखे भी समीकरण 1 से y बराबर 75 मीटर। अब इस 75 इधर में प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा x बराबर 75√3 घटाव 75, ठीक। अब इसका हल इधर देखिएगा, x बराबर इस 75 इधर प्लस में, इधर भेजे माइनस में। अभी दोनों 75√3 घटाव 75 में से 75 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो x बराबर मेरा हो जाएगा 75 को कॉमन निकाल लिए तो √3 घटाव 1 मीटर। x का मान मेरा यही आएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। x हम क्या माने थे? तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी, यहाँ पे लिखे भी है दोनों जहाजों की बीच की दूरी DC बराबर x मीटर, ठीक है। तो x बराबर 75 इंटू √3 माइनस x, तो लिख देंगे दोनों जहाजों की बीच की दूरी, जो प्रश्न में पूछता है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही मेरा आंसर रहा। जो प्रश्न में पूछता है जो दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर x बराबर 75 इंटू दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर x बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही मेरा आंसर रहा, ठीक है। आया समझ में? तो आप लोग इसको अब उतार